स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूपीएससी का पीवाईक्यू लगाइए, और मैं तो बोलूँगा बार बार लगाइए। सब एक्चुअली मेरा सिलेक्शन हो चुका है पिछले साल ऑलरेडी। मैं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी हूँ। इस बार मैंने हायर पोस्ट के लिए अप्लाई किया, और बहुत ज़्यादा मतलब टेस्ट सीरीज़ देने से ज़्यादा ज़रूरी है पीवाईक्यू को पढ़े। मैं तो बोलूँगा रट ले, उसको ज़रूरत है। सब्जेक्ट वाइज बुक्स डिसाइड कर ले क्या पढ़ना है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अगर स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो केवल वहीं पढ़े और कोई बुक रेफर ना करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस टाइम 69 बीपीएससी इंटरव्यू चल रहा है और सर अभी आ रहे हैं इंटरव्यू देकर। चलिए सर से जानते हैं क्या क्या प्रश्न पूछा गया, और साथ ही साथ मतलब जो 17 बीपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है उस पर भी हम इम्पोर्टेंट बातों को जानेंगे। जो आपके डाउट है उसको हमने उठाया है। तो सर हमारे तरफ से और जो प्यारे छात्र वीडियो देख रहे हैं उनके तरफ से भी स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपसे सर जानेंगे कि सर आपका नाम क्या हो और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम अंकेश कुमार है और मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ। जी सर, थोड़ा सा एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। अब तक क्या एकेडमिक आपकी रही? मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एनआईटी पटना से की है। जी। और सर ये आपका बीपीएससी में कौन सा प्रयास रहा? मेरा बीपीएससी में ये तीसरा प्रयास था। ये मीडियम सर? मीडियम मैं मेंस इंग्लिश से लिखता हूँ, इंटरव्यू हिंदी में देता हूँ। सर थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आप इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन यदि आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो हमें बताएं। मेरे से चूँकि मेरा ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से था, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से क्वेश्चंस पूछा गया। एनोड कैथोड के बारे में पूछा गया। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो सॉल्यूशंस यूज होता है उसके बारे में पूछा गया। इसके अलावा मेरे से इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया चाइना रिलेशनशिप डिटेल्स में पूछे गए। इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट में कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें पूछी गई। सर और भी कुछ सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है जैसे एसटीएम या टीएसपी आपको बनाकर? मेरे से इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। करंट रिलेटेड इशू कोई क्वेश्चन जैसे रशिया यूक्रेन वार से? करंट रिलेटेड इंडिया चाइना इशू ही पूछा गया। इसके अलावा इंडिया पाकिस्तान साउथ चाइना सी इन चीज़ों से रिलेटेड पूछा गया। अच्छा, अभी 17 बीपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है और अप्रॉक्सीमेट 2 मंथ का टाइम है। इस बार पोस्ट भी ज़्यादा है, 2000 प्लस पोस्ट है। तो किस तरीके से स्टूडेंट अपीयर हो और किन चीज़ों का ध्यान रखें आखिरी 2 महीने में, किस तरीके से मतलब पढ़ाई करें कि प्रीलिम्स क्वालिफाई किया जा सके? बेसिक बुक्स ज़रूर करें। सब्जेक्ट वाइज बुक्स डिसाइड कर ले क्या पढ़ना है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अगर स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो केवल वहीं पढ़े और कोई बुक रेफर ना करें। या फिर एंशिएंट हिस्ट्री के लिए अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो वहीं पढ़े। मीन्स एक रिसोर्स डिसाइड करें, उसी पे स्टिक रहे, बार बार चेंज ना करें। और बहुत ज़्यादा मतलब टेस्ट सीरीज़ देने से ज़्यादा ज़रूरी है पीवाईक्यू को पढ़े। मैं तो बोलूँगा रट ले, उसको ज़रूरत है। और सर थोड़ा सा जानना चाहेंगे जैसे करंट अफेयर्स के कहाँ से आप मतलब फॉलो किए हैं, करंट के रिसोर्सेज क्या पढ़े? बीपीएससी के लिए मैं करंट अफेयर्स बेसिकली मैं एक तो एडिटोरिया पढ़ लेता हूँ, ईयरली कंपाइलेशन जो आता है। इसके अलावा जो टॉप एमसीक्यूज आते हैं इंडो लोकस के पर मंथ में, वो पढ़ता हूँ। बिहार स्पेशल के लिए मैं एमपीएन एकेडमी पढ़ता हूँ और बिहार स्पेशल के लिए एडिटोरिया पढ़ लेता हूँ। और इसके अलावा जो आजकल यूपीएससी के पैटर्न्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो चूँकि मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन में 4-5 साल दे रखा है, तो मेरा वहाँ से काम हो जाता है। तो आप अपना देख लीजिएगा। सर जो साइंस टेक के भी ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, साइंस एंड टेक के लिए आप इसके लिए क्या फॉलो किए? साइंस एंड टेक के लिए मैं एनसीईआरटी 6 to 10, इसके अलावा लूसेंट जिसमें सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें 20-20 पेज के साइंस दिए हुए वो, और घटना चक्र मैंने पढ़ रखा है। इसके अलावा यूपीएससी का पीवाईक्यू आप जरूर कर ले, क्योंकि टेक्नोलॉजी पार्ट से आजकल क्वेश्चन पूछते हैं। और भी सर थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे जैसे इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी, इसके लिए थोड़ा बताइए। एनवायरमेंट इकोनॉमिक के लिए तो मैं एक आईएस वैली का नोट्स है मेन्यू सर का, वो बीपीएससी में रैंक 51 भी है, तो मैं उनके नोट्स को रेफ़र कर लेता हूँ। इसके अलावा दूसरा आपने क्या पूछा? जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के लिए मैं तो एनसीईआरटी पढ़ता हूँ। पॉलिटी के लिए मेरा 2 सोर्स है, एक आईएस वैली के नोट्स है जो मैं पढ़ लेता हूँ। इसके अलावा मैं लक्ष्मीकांत के जो सिलेक्टेड चैप्टर्स है वो पढ़ता हूँ। सर अगर टेस्ट सीरीज का कितना रोल रहता है अगर बात करें? एक्चुअली मैं प्रीलिम्स के लिए मैं टेस्ट सीरीज से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ पीवाईक्यू। मैं उसको 10 से 15 बार रट जाता हूँ। थोड़े सा हम जानना चाहेंगे टेस्ट सीरीज, अगर कुछ मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं तो आप टेस्ट सीरीज कुछ बताना चाहेंगे टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल से, या ऑफलाइन कौन सी टेस्ट सीरीज बेस्ट होती है? टेस्ट सीरीज का मुझे उतनी जानकारी, लेकिन आईएस वैली का टेस्ट सीरीज आप दे सकते हैं, अच्छा रहता है।
जी। मैं फॉलो कर लेता हूँ। सर प्री के बाद मेंस का एग्जाम होता है, तो मेंस के लिए किस तरीके से अपने आप को थोड़ा उसको बताइए, किस तरीके से स्टूडेंट GS1 GS2 की मतलब पेपर वाइज नोट्स बनाए, और क्या मेंस के लिए एक बेहतरीन स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए? मेंस के लिए सबसे पहले PYQ पूरा कर ले। PYQ मतलब जो स्टैटिक क्वेश्चंस पूछ चुके हैं उन पे आपके बने बनाए नोट्स होने चाहिए। जी। इसके अलावा आजकल डायनामिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो भी आपको तैयार करने चाहिए। मतलब मीन्स स्टैटिक प्लस डायनेमिक एंड अगेन मैं बोलूँगा PYQ एंड PYQ। जी। देखिए सर, मॉडर्न हिस्ट्री और जैसे जो करंट प्लस IR, इसकी मतलब रिसोर्सेज कहाँ से पढ़ते हैं? कई बार मेंस के लिए जो स्टूडेंट कमेंट्स करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आजकल क्वेश्चन का रेंज इन्होंने बढ़ाया है, जी। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990, इस जी। तरह के क्वेश्चन ये लोग पूछ रहे हैं। तो मैंने एक्चुअली स्पेक्ट्रम पढ़ा था, तो मेरा काम वहीं से हो जाता है। मैं तो बोलूँगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आपको नोट्स बना लेने चाहिए, जैसे CDM का नोट्स बना लीजिए, इंपॉर्टेंट एक्ट्स के नोट्स बना लीजिए, एजुकेशन पे बना लीजिए, प्रेस पे बना लीजिए, नोट्स बनाइए और सोर्स वही रहेगा, स्पेक्ट्रम रहेगा। या फिर अच्छा नोट्स आपके पास कहीं उपलब्ध हो तो आप वहाँ से भी कर सकते। मैं स्पेक्ट्रम से किया था मैंने, इसलिए मैं बता दूँ। सर थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि मतलब एसे का भी एक पेपर होता है, एसे के लिए 300 मार्क्स आता है, कहीं ना कहीं मेंस में ज़्यादा रोल निभाता है, 900 में से 300 मार्क्स एसे का होता है, तो एसे की तैयारी कैसे की जाए? इससे के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि UPSC के टॉपर्स के सारे क्वेश्चंस आप पढ़ जाइए। मैं तो ये करता हूँ कि जैसे उनके लिखे हुए एसे है, तो पहले मैं उस सब्जेक्ट पे खुद ही लिख लेता हूँ। लिखने का मतलब है पूरा लिखता नहीं हूँ, एक फ्रेमवर्क बना लेता हूँ एक पेज में, फिर उनके एसे पढ़ता हूँ कि वो कैसे लिखते हैं, कोट्स भी वहीं से उठा लेता हूँ। और इसके अलावा मैं एक सोर्स मैंने फॉलो किया था, शून्य है इसका मेरे पास नोट्स था, लेकिन वो बहुत मोटा नोट्स है, तो उसको अपने हिसाब से 30-40 पेज में आपको बनाना पड़ेगा, तभी फ़ायदा होगा। अभी सर जो कंटेंट जैसे आपने बताया कि जैसे मेंस तो राइटिंग करते हैं, जो थॉट्स होते हैं, जो डाटा होता है, उसको कहाँ से हम मतलब टेक डाउन कर सकते हैं, कहाँ से आप कलेक्ट किए? थोड़ा बताइए। मैंने बिहार इकोनॉमिक सर्वे का हेल्प लिया था। अगेन अभिमन्यु सर का नोट्स था मेरे पास, जी। जिससे मैंने इजीली बिहार इकोनॉमिक सर्वे का सारे पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए थे। बाकी डेटा मैंने रिपोर्ट्स के थ्रू उठाए थे, जो SDG रिपोर्ट्स आते हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट्स। एक छोटा सा डेटा का आपके पास 20 पेज का 10-15 पेज का नोट्स होना चाहिए रेडीमेड, मैंने किया। एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि प्रीलिम्स में जो ऑप्शन एलिमिनेट करने की प्रक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको कैसे स्ट्रांग बनाया जा सकता है? उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए UPSC का PYQ लगाइए, और मैं तो बोलूँगा बार-बार लगाइए। सब ईयर वाइज लगा लीजिए, 2024 से लेके 2023, 22, 21, 20, 19, 17, 18 यहाँ तक लगाइए। PYQ लगाइए, बार-बार बोल रहा हूँ। टेस्ट सीरीज इज लेस इम्पोर्टेंट, PYQ इज़ मोर इम्पोर्टेंट। सर थोड़ा सा उधर देखिए, थैंक यू। देखिए एक्चुअली मेरा सिलेक्शन हो चुका है पिछले साल Already? ऑलरेडी। मैं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी हूँ। इस बार मैंने हायर पोस्ट के लिए अप्लाई किया।